गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन BTech कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं, कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। पिथौरागढ़ में भारत चीन व्यापार को लेकर बनी संशय की स्थिति दूर हो गई है। चीन की मंडी तकलाकोट से भारतीय व्यापारियों को भेजे जाने का संदेश धारचूला प्रशासन को प्राप्त हो गया है। भारतीय व्यापारियों को 1 अगस्त को तकलाकोट पहुंचना है। इस वर्ष भारत चीन व्यापार 7 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन इसी बीच चीन के अधिकारियों ने तकलाकोट में गोदाम और दुकानों की समस्या बताते हुए व्यापारियों को कुछ समय रुकने के लिए कहा था। उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया, चीन की ओर से 1 अगस्त से कारोबार शुरू होने का पत्र प्राप्त हो गया है। भारतीय व्यापारियों ने कारोबार के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हम लोगों के पास एक कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, जिसके अनुरूप जो है 1 अगस्त से जो हमारे ट्रेडर्स हैं इंडियन साइड के, वो वहाँ चाइनीज साइड यहाँ पे उनको जाना है, उसके लिए वो प्रस्थान कर सकते हैं। तो उसी के अनुरूप उनको अवगत करा दिया गया है और 1 तारीख को वो यहाँ से मूव करेंगे और तकलाकोट जो मंडी होती है वहीं पे उन लोगों का जो स्टे रहता है, वहीं पे कार्रवाई फिर अग्रिम की जाती है, तो फिर उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में कनालीचिना विकास खंड के ग्राम मलान नाडू निवासी महादेव जोशी ने वन विभाग पर मुआवजा प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 15 जुलाई को उनकी भैंस की सांप के काटने से मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। महादेव ने बताया कि उनकी आजीविका मुख्य रूप से भैंस के दूध और घी की बिक्री पर निर्भर थी। भैंस की मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि विभाग की उदासीनता के कारण उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि वन विभाग जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की कार्रवाई नहीं करता है तो वह मजबूर होकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित रूप से चेकिंग अभियान, विद्यालयों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, SSP के अजय कुमार, SOG प्रभारी नीरज भाकुनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा को जोड़ने के लिए दारमा वैली से बनाई गई सड़क में पंगवे के पास आज एक विशाल चट्टान टूट गई। चट्टान का मलबा सड़क पर आ गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। सीमा सड़क संगठन की टीम मार्ग खोलने में जुटी है। बता दें कि इसी स्थान पर कुछ समय पूर्व एक स्कॉर्पियो पर विशाल बोल्डर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। दोबारा इसी स्थान पर पहाड़ी दरकने से लोग डरे हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बिजली आपूर्ति बाधित होने लगी है। गोरीपार क्षेत्र के कई गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ रही है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने कहा, आपदा काल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं किए जाने पर क्षेत्र के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक,
हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुंच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। केंद्र सरकार सर्व करो, सर्व करो, केंद्र सरकार सर्व करो। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज केंद्र सरकार का पुतला फूका। पार्टी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले के दोषियों को सजा देने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में जगत मेहता, राम सिंह एरी, गिरीश जोशी, चंद्र प्रकाश कोहली, दीवान सिंह मेहता आदि शामिल रहे। वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने कहा, देखिए, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों का एक बहुत बड़ा हुजूम, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हो, चाहे किसी के नेतृत्व में हो, और सोनम वांगचुक जैसा आदमी उस आंदोलन को समर्थन कर रहा है, तो उन छात्रों को जिनकी मांग सही है कि धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के मामले में इस्तीफा दे, सीधी बात है, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। और तीसरा ये है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि छात्रों के हितों की रक्षा होगी, उसके साथ अहित नहीं होगा। इस बात को, इन मुद्दों को लेके, सिंपल मुद्दे थे, उनको लेके जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जंतर मंतर कोई भाजपा या दिल्ली पुलिस का अड्डा नहीं है, वो हमारे आम आदमी का प्रदर्शन करने का स्थल है। वहाँ से छात्रों को लाठी से पीट कर भगाया गया है। बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है। ये सरकार की नाकामी है, सरकार की तानाशाही है, और ये डरपोक और बुज़दिल सरकार है। पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगोली क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों पर भारी पड़ रही है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत पासदेव के ठिडौली तोक में अत्यधिक वर्षा के चलते गणेश सिंह दसीला का रिहायशी मकान भरभरा कर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सतर्क थे और समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि मकान ढहने से परिवार का घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया और परिवार बेघर हो गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दे दी है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी कुसौली गांव में सक्रिय गुलदार बीती रात्रि प्रेम भट्ट के मकान की छत में चढ़ गया। इस दौरान मकान में रहने वाली एक महिला बाल बाल बच गई। पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची। टीम ने गांव में एनिमेटर सेंसर उपकरण और फॉग लाइट लगा दी है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार के आदेशों पर आज से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता विभोर गुप्ता ने बताया, सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों का कटान करने के साथ ही नालियों में जमा कचरे और मलबे की सफाई की जा रही है, जिससे जल भराव की स्थिति न आए। सड़क पर पर्याप्त मात्रा में मशीनें तैनात कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे दल के साथ गए कुमाऊं मंडल विकास निगम के एक कर्मचारी की तिब्बत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय जीवन राम के रूप में हुई है। वह अल्मोड़ा जिले के जैती क्षेत्र का निवासी था। बताया गया कि वह विवाहित था और उसके 3 बच्चे हैं। वह KMVN तल्लीताल में संविदा पर कुक के पद पर कार्यरत था। मिली जानकारी के अनुसार जीवन 9 जुलाई को कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे दल में पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंचा था।
10 जुलाई को वह दल के साथ गुंजी पहुंचा और 14 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर तिब्बत चीन में प्रवेश किया। बुधवार को उसकी भारत वापसी होनी थी, लेकिन उससे पहले तिब्बत के चुगु क्षेत्र में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार रात वह सामान्य रूप से सोया था, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 4 बजे जब यात्रा दल के सदस्य उठे तो वह नहीं उठा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। धारचूला के उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, मृतक का शव काला पानी से धारचूला लाया जा रहा है। घटना के बाद KMBN कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर है। पिथौरागढ़ में पहली बार मरीजों को मिलेगा ICU स्तर का इलाज सफर के दौरान भी। साहू एम्बुलेंस एंड हेल्थ केयर लेकर आया है जिले की पहली अत्याधुनिक ICU एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, सक्शन मशीन, जीवन रक्षक दवाइयां, बेबी वार्मर और NICU की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुभवी ICU स्टाफ और डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ अब गंभीर मरीजों, महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित और समय पर हायर सेंटर पहुंचाना होगा। पहले से अधिक आसान एम्बुलेंस सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। संपर्क करें साहू एम्बुलेंस। कॉल करें 98375 15505। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।